माँ संतोषी की महिमा और व्रत का महत्व। माँ संतोषी को लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। वे संतोष और सुख शांति की देवी मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिनके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, उनके लिए माँ संतोषी का व्रत अमोघ है। माँ संतोषी भगवान गणेश की पुत्री हैं, जिनकी माता रिद्धि और सिद्धि हैं। रिद्धि सिद्धि स्वयं धन वैभव और ऐश्वर्य की प्रतीक हैं। इसलिए माँ संतोषी सुख शांति और संतोष प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। माँ का पूजन विशेषकर शुक्रवार को किया जाता है। इस व्रत में 16 शुक्रवार तक निष्ठा और श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। इसमें गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है और एक नियम विशेष रूप से पालन करना पड़ता है, खटाई का पूरी तरह त्याग। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मन को शांति देने के साथ साथ जीवन में आने वाली बाधाओं को भी दूर करता है। कथा की शुरुआत होती है एक वृद्धा से, जिसका एक ही पुत्र था। पुत्र के विवाह के बाद घर में नई बहू आई। बहू पूरी तरह सेवा भाव से घर के सारे काम करती थी। सुबह से शाम तक वह रसोई में लगी रहती, उपले थापती, रोटियां बनाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, घर साफ करती। मगर उसकी सास उस पर अत्याचार करती थी। बहू को ठीक से खाना नहीं मिलता था, केवल बचा कुचा या अधूरा भोजन दिया जाता। उसका पति यह सब देखता जरूर था, मगर माँ के डर के कारण कभी अपनी पत्नी के पक्ष में बोल नहीं पाता। बहू चुपचाप सब सहती रही। उसका दिल टूट चुका था, मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे यह स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुत्र ने सोचा क्यों ना वह प्रदेश चला जाए, ताकि घर के तनाव से दूर रहे। उसने माँ से कहा, माँ मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने तुरंत स्वीकृति दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास गया और कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, कोई निशानी दे दो। गरीब बहू के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह पति के पैरों में गिर पड़ी और रोते रोते बोली, मेरे पास कुछ नहीं है। उसके गोबर से सने हाथों की छाप पति के जूतों पर लग गई। यह दृश्य बहुत मार्मिक था। एक स्त्री का प्रेम और बेबसी दोनों झलक रहे थे। पति के चले जाने के बाद बहू के दुख और बढ़ गए। सास के अत्याचार असहनीय हो चुके थे। दुखी मन से एक दिन वह मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। जिज्ञासावश उसने उनसे पूछा, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? स्त्रियों ने बताया, वे माँ संतोषी का व्रत कर रही हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि इस व्रत में शुक्रवार को स्नान करके शुद्ध जल और गुड़ चने का प्रसाद लेकर माँ संतोषी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही यह भी बताया कि इस व्रत में खट्टे पदार्थों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। बहू ने श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने का संकल्प लिया। बहू ने पूरे नियमों का पालन करते हुए हर शुक्रवार को व्रत किया। वह पूरे मन से माँ संतोषी की आराधना करने लगी। कुछ ही हफ्तों में माँ की कृपा से उसका जीवन बदलने लगा। पहले उसके पति का पत्र मिला और फिर कुछ दिनों में पैसे भी आए। बहू के मन में नई आशा का संचार हुआ। वह मंदिर गई और बाकी स्त्रियों को भी बताया कि माँ संतोषी की कृपा से उसकी समस्या हल होने लगी है। उसने मन में ठान लिया कि जब उसका पति घर लौट आएगा, तब वह उद्यापन करेगी। उधर प्रदेश में माँ संतोषी ने उसके पति को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम घर क्यों नहीं जाते? पति ने उत्तर दिया कि सेठ का माल अभी बिक नहीं पाया है और पैसे भी बाकी है। माँ की कृपा से अगले ही दिन बहुत से व्यापारी और सारा माल खरीद लिया। सेठ ने खरीदारों से भी अपना धन वसूल लिया और फिर खुशी खुशी उसे घर जाने की अनुमति दे दी। पति घर लौटा और बहुत सारा धन भी लाया। बहू ने खुशी खुशी व्रत के उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। बहू ने पूरे विधि विधान से उद्यापन किया और सबको भोज के लिए बुलाया। मगर पड़ोस की एक ईर्ष्यालु स्त्री ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि वे भोजन के समय खटाई जरूर मांगे। जब बच्चे खटाई मांगने लगे तो बहू ने उन्हें पैसे देकर चुप कराया। लेकिन बच्चे बाजार से इमली खरीद कर खाने लगे। इससे माँ संतोषी नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए। बहू को पता चला कि उद्यापन में खटाई का दोष हुआ है। उसने फिर माँ संतोषी से क्षमा मांगी और व्रत को पुनः करने का संकल्प लिया। जब वह मंदिर से लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में उसका पति मिला, जो राजा के दरबार से लौट रहा था। उसने बताया कि राजा ने सिर्फ टैक्स मांगा है, अब सब ठीक है। बहू ने माँ को धन्यवाद दिया और अगले शुक्रवार को फिर विधिपूर्वक उद्यापन किया।
माँ संतोषी का व्रत विशेष रूप से शुक्रवार के दिन किया जाता। व्रत करने वाले को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। एक चौकी पर माँ संतोषी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित की जाती है। पूजा स्थल को गुड़हल, गेंदे या अन्य सुगंधित फूलों से सजाया जाता है। पूजन सामग्री में शुद्ध जल से भरा लोटा, गुड़ चने का प्रसाद, धूप, दीपक, रोली, चावल, फूल और नारियल आवश्यक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्रत में खटाई से पूरी तरह परहेज करना चाहिए और ना ही स्वयं खाएं और ना ही किसी को दें। पूजा के दौरान माँ संतोषी की कथा सुनी जाती है और उनके नाम का 108 बार जाप किया जाता है। पूजा के अंत में आरती कर प्रसाद बांटा जाता है। माँ संतोषी का व्रत बहुत सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है। इस व्रत में केवल एक समय भोजन करने का नियम है और खट्टे पदार्थों का पूरी तरह त्याग करना पड़ता है। यह व्रत लगातार 16 शुक्रवार तक किया जाता है। यदि किसी कारण से 16 शुक्रवार तक व्रत ना कर पाए तो कम से कम 7 शुक्रवार व्रत करने का भी विधान है। उद्यापन में 8 लड़कों को भोजन कराना होता है और खटाई से बचाना आवश्यक होता है। उद्यापन में माँ के लिए विशेष भोग तैयार किया जाता है और सभी को गुड़ चने का प्रसाद दिया जाता है। माँ संतोषी का व्रत करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। जिन्हें दंपतियों को संतान सुख नहीं मिल रहा होता, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना जाता। कथा में भी बहू को माँ संतोषी की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह व्रत आर्थिक संकटों को दूर करता है। नौकरी, व्यवसाय या धन संबंधित किसी भी समस्या का समाधान माँ संतोषी की कृपा से होता है। व्रत करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाता है। माँ संतोषी का पूजन करने से मन को असीम शांति और संतोष मिलता है। चिंता और तनाव दूर होती हैं। इस व्रत के प्रभाव से घर में आपसी प्रेम और सद्भाव बना रहता है। परिवार में क्लेश और कलह दूर होते हैं। यह व्रत केवल सांसारिक सुख के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष के लिए भी किया जाता है। माँ संतोषी का नाम ही यह सिखाता है कि जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति माँ संतोषी का व्रत करता है वह धीरे धीरे धैर्यवान, सहनशील और संतोषी स्वभाव का बन जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहाँ संतोष है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर सकारात्मकता और श्रद्धा से भर जाता है। अनेक श्रद्धालुओं ने यह अनुभव किया कि माँ संतोषी का व्रत करने से उनकी बड़ी से बड़ी समस्या हल हो गई। जिनके जीवन में वर्षों से सुख शांति नहीं थी, उन्होंने माँ की भक्ति से अपने जीवन में नए उजाले देखे। चाहे विवाह में विलंब हो, संतान प्राप्ति में बाधा हो या आर्थिक संकट हो, माँ संतोषी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करती हैं। कथा में बहू का जीवन इसका प्रमाण है, जिसके जीवन में लगातार दुख और अभाव थे। माँ की कृपा से न केवल धन संपत्ति मिली, बल्कि संतान सुख और पारिवारिक आनंद भी प्राप्त हुआ। माँ संतोषी का व्रत श्रद्धा, संयम और विश्वास का प्रतीक है। यह व्रत सिखाता है कि अगर हम धैर्य और विश्वास के साथ प्रयास करें और माँ की सच्चे मन से आराधना करें तो कोई भी बाधा संभव नहीं है। माँ संतोषी का आशीर्वाद हर दुख का नाश करता है और जीवन में सुख शांति और संतोष देता है।